जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, टाइटल में लिखा है कि मैंने बहुत बड़ा यू टर्न। जी हाँ, तो यह बहुत बड़ा यू टर्न आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर समझने का प्रयास करना, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है, जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति देव महाराज, और यह राशि परिवर्तन हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति महाराज का वैसे तो गोचर काल वर्ष में एक बार ही परिवर्तन होते हैं, राशि परिवर्तन एक बार करते हैं, परंतु इस समय अतिचारी अवस्था में है, तो एक वर्ष के अंदर तीसरी बार राशि परिवर्तन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसी बीच में बकरी भी होंगे नवंबर में, और जो है मार्गी भी होंगे, और इनका प्रभाव यह बहुत बड़ा आपके जीवन में होने वाला है। इसमें कुछ अलग स्थितियां रहेंगी। वह कैसी स्थितियां रहेंगी? जी हाँ दोस्तों, 14 मई को राशि परिवर्तन कर चुके हैं, और अब वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में, यानी युवराज की बुध महाराज की राशि में इनका गोचर प्रारंभ हो गया है। जी हाँ, और दोस्तों यह 14 मई से लेकर के 18 अक्टूबर तक रहेंगे। फिर मिथुन में पुनः 18 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति महाराज अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, और जैसे ग्रह बकरी होते हैं, मार्गी होते, इसी तरह से अतिचारी अवस्था होती है, और यह एक लंबी अवधि के लिए अतिचारी होंगे। यानी हमारे जो भी भाई बहनों के कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन कार्यों को इस समय देवगुरु बृहस्पति महाराज जल्दबाजी में ही उनको पूरा करेंगे। जी हाँ, इसलिए देवगुरु बृहस्पति का जो है गोचर काल है, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों 5 महीने में ही मिथुन राशि में अपना गोचर काल पूर्ण करके फिर आगे बढ़ेंगे, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे 18 अक्टूबर को, जो मैंने बताया, और एक वर्ष में जो है गोचर करते हैं वो है 18 अक्टूबर से लेकर के फिर 5 दिसंबर तक करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों पुनः कर्क में और पुनः वापस आ जाएंगे और मिथुन में गोचर करेंगे, यानी 5 दिसंबर से लेकर के फिर मई तक यहाँ पर इनका गोचर काल इसके बीच में रहेगा, और उदय अवस्था को भी प्राप्त होंगे। बकरी मार्गी बहुत लंबा समय है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि कैसा प्रभाव इस समय 5 महीनों में आपके ऊपर आने वाला है। तो दोस्तों हम इसको जानेंगे कि गुरु जब अस्त होते होंगे, उदय होंगे, और जब कर्क में जाएंगे तो पुनः मिथुन में आएंगे, यह सभी कुछ भी आगे दोस्तों हम सब बताते हैं। इस बारे में ध्यान से वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। दोस्तों यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि आपके भाग्येश भी है और भाग्य भाव के अधिपति भी बनते हैं, और साथ में यह आपके व्यय भाव के भी अधिपति बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है आपके लिए एक कारक ग्रह माने जाते हैं, और देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं दोस्तों। और शुभ ग्रहों में यहाँ सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति हैं। उसके बाद देखा जाए तो दैत्यों के गुरु जिनको कहा गया शुक्राचार्य महाराज, शुक्र भी है आपके लिए शुभ। बुध को भी शुभ ग्रह में ही माना जाता है, परंतु दोस्तों बुध की स्थितियों के अनुसार यह शुभता अशुभता होती है। परंतु देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, तो यह एक ऐसे ग्रह है जो सबसे शुभ ग्रह माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र महाराज यह सबसे ज्यादा आपको लाभ प्रदान करते हैं, और आपके ये कारक ग्रह कहलाते हैं। दोस्तों भाग्येश आपके कहला जाते हैं, तो इसी सब बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर इनके गोचर से क्या लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति को इनकी 3 दृष्टियां भी हैं, जैसे कि दोस्तों पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि और सप्तम दृष्टि। जी हाँ, जो इनको स्पेशल प्राप्त हुई हैं। कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन ग्रहों को विशेष दृष्टियां प्राप्त हुई हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति हो गए, मंगल महाराज हो गए, शनिदेव महाराज हो गए। यह ऐसे ग्रह हैं जिन्हें विशेष दृष्टि प्राप्त है। राहु केतु को भी कुछ माना गया है हमारे महा ऋषियों के अनुसार, तो यहाँ पर गुरुवत दृष्टियां इनको प्राप्त हुई है। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो मैंने बताया, तो राहु केतु को दोनों को यह भी 5, 7 और 9 प्राप्त है, परंतु कुछ ऋषियों का मत है कि उन्हें गुरुवत दृष्टि प्राप्त नहीं है, खाली सप्तम दृष्टि ही प्राप्ति है। लेकिन हम इसको समझ सकते हैं और जो है इनके दिशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ हम राहु केतु की चर्चा
अभी नहीं करेंगे देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि यहाँ पर ये आपके दोस्तों यहाँ पर भाग्य भाव पर है और आपके जीवन में एनर्जी। जी हाँ, और आपको इस भाव को बता दूं कि जो हमारे भाई बहन परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं, इंटरव्यू परीक्षा प्रतियोगिता खेल कूद से भी जोड़कर देखते हैं, भाई बंधुओं के विषय में भी यह हमारे कारक ग्रह हैं और बहुत सारे कारक तत्व इनको प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में हर एक ग्रह का अपना अपना प्रभाव है। यह एक महत्वपूर्ण ग्रह है और यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक तत्वों के अधिपत्य रखते हैं। जैसे दोस्तों देखा जाए, संतान की हमारे देवगुरु बृहस्पति है, स्टार्टिंग में यहाँ बता दूं। और जो शादी विवाह हमारे बच्चों के नहीं होते हैं या शादी विवाह करवाते हैं, उनमें देवगुरु बृहस्पति की बहुत अहम भूमिका होती है। जब तक देवगुरु बृहस्पति की कृपा नहीं होती है तब तक हमारे कोई शादी संबंध इत्यादि का संयोग नहीं बन पाता है। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में भी हमारे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। इसमें बुद्ध महाराज का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे विद्यार्थियों के लिए, और विद्या की अधिपति देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त हुई है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि आपने पढ़ाई लिखाई या विवाह या उसके बाद संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो संतान प्राप्ति में शुक्र महाराज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। परंतु मित्रों यहाँ पर जो मैंने बताया तीनों देवों का बहुत ही बड़ा महत्व है। अब जो है संतान हो गई, अब धन संपत्ति चाहिए, तो धन संपत्ति के लिए भी देवगुरु बृहस्पति इसके कारक ग्रह है और इसका अधिपत्य रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर शुक्र का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। शुक्र बल सौंदर्य इस समय ऐश्वर्य के जिनके भी मालिक हैं वह सब शुक्र महाराज के अनुसार ही प्राप्त होता है। बहुत सारी धन संपदा आपके पास हो गई, अब आपको मान सम्मान की भी आवश्यकता है, तो उसके लिए भी देवगुरु बृहस्पति है, आपको मान सम्मान दिलाते हैं। इसके बाद दोस्तों मोक्ष के लिए भक्ति चाहिए, मोक्ष ज्ञान की भी प्राप्ति चाहिए, तो देवगुरु बृहस्पति महाराज उसका भी हमारे शास्त्रों के अनुसार अधिपत्य रखते हैं। जी हाँ, भक्ति का हो गया देवगुरु बृहस्पति का। और केतु महाराज को भी हम लोग शास्त्रों में मोक्ष का कारक ग्रह मानते हैं। जी हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि केतु महाराज ये कोई साधारण नहीं है, मोक्ष के कारक ग्रह हैं। परंतु देवगुरु बृहस्पति का इस पर अधिपत्य है, तो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण कारक तत्व है, उनका अधिपत्य रखने वाले ग्रह सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। इनका राशि परिवर्तन हो गया है और अतिचारी अवस्था में है, हमारे रुके हुए कार्यों को इस समय पूरा कराते हैं। हमारे जीवन में बहुत बड़ा इस समय बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, यहाँ पर घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, धैर्य की आवश्यकता है। विशेष करके दोस्तों इनके प्रभाव को हम यदि जानते हैं तो यह महत्वपूर्ण ग्रह जीवन के आधार हमारे हैं। और देखा जाए तो इनका मिथुन राशि में गोचर करना उतना श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति का नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें रीजन ये है कि बुध की राशि है और बुध और देवगुरु बृहस्पति इनकी बहुत अच्छी बनती नहीं है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। परंतु कभी भी कोई भी ग्रह स्थिति हो, हमें हमेशा किसी भी स्थिति में देखेंगे तो किसी चीज का प्रभाव देखने को मिलेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्थितियां देखने को मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जब मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ कर दिया तो कुछ पॉजिटिव भी देंगे, कुछ नेगेटिव भी देंगे। हम उपाय भी जानेंगे और क्या उपाय करना चाहिए देवगुरु बृहस्पति के यहाँ इस गोचर काल में, इसकी भी हम आपसे चर्चा करेंगे। वीडियो मित्रों अंत तक रहने का प्रयास करना, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम आपको एक चीज और बता दूं कि बहुप्रतीक्षित कार्य जो आपको बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उस कार्य की संपन्न होने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। इस बात का ध्यान रखना। सामाजिक प्रतिष्ठा यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दूं, जीविका के क्षेत्र में चला आ रहा प्रयास जो आपका काफी दिनों से वह सार्थक होने जा रहा है। निश्चित तौर पर जो मैंने बताया, सामाजिक प्रतिष्ठा में तो वृद्धि होगी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर उत्सव में हिस्सेदारी आपकी रहेगी। जी हाँ, और किया गया प्रयास आपका निश्चित रूप से सार्थक होने जा रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करता हूं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है, और बाबा भैरवनाथ हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। जी हाँ दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स के लिए सबसे पहले मैं आपको अवश्य कहूंगा, अपनी कुलदेवी अपने कुल देवता को, इष्ट देवता को प्रतिदिन याद करिए, प्रतिदिन प्रणाम करिए, क्योंकि आधे से अधिक समस्याएं हमारे भाई बहनों के पास इसी वजह से हैं कि अपने कुलदेवी कुल देवता को नहीं मानते। इस बात का विशेष ध्यान रखना। और इसके बाद
बाबा भैरवनाथ रक्षा करो, माता भद्रकाली कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं पूर्ण भक्ति भाव से 3 बार अवश्य लिखना। जी हाँ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके मित्रों पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए सभी अपने प्रिय जातकों को मैं सलाह देता हूँ कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें, क्योंकि जब ही मुझे मालूम चलता है कि हमारा किस नक्षत्र में जन्म हुआ है और किस जो है लग्न में जन्म हुआ है, कौन सी ग्रह हमारे कहाँ पर विराजमान है। यदि कोई ग्रह हमसे नाराज भी है तो दोस्तों हम उनका उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह हमारे प्रसन्न होते हैं और हमें पूरा लाभ प्रदान करते हैं। इसमें बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, धैर्य से रखने की आवश्यकता है। यहाँ पर अपने माता पिता की सम्मान करने की आपको जरूरत है, बड़ों का आदर करने की जरूरत है। आपके बड़े से बड़ी संकट में गारंटी के साथ कहता हूँ कि 1 मिनट के अंदर टल जाएंगे। जी हाँ, संघर्ष तो होगा जीवन में, संघर्ष करना कोई बड़ी बात नहीं है, संघर्ष होगा। और दोस्तों मैं एक चीज को बता दूं, जो संघर्ष करता है यानी जो तपता है, जिसको तपाया जाता है, जब भी उसमें निखार आता है। तो संघर्ष करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम से कमाया हुआ धन हमें कई पीढ़ियों तक हमें सुख समृद्धि प्रदान करता है। जी हाँ, और बिना मेहनत के कमाया हुआ धन दोस्तों हमारे जीवन में ही उसके कई जाने के रास्ते बन जाते हैं। कई लोगों को देखा भी होगा और आप प्रयास देखना भी समझना भी, क्योंकि हमें आत्मविश्वास अपना बिल्कुल नहीं घटाना है, आत्मविश्वास हमें बढ़ा करके रखना है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर आपका पराक्रम बढ़ेगा देवगुरु बृहस्पति महाराज से, और हमारे जो कोई भाई बहन खेलकूद में उनको उस समय लाभ प्रदान होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि इनकी जो दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति महाराज की, यहाँ आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। भाग भाव में बैठ के आपके जीवन में परीक्षा प्रतियोगिता में, इंटरव्यू में, इन सब क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल हम बता दें आपको कि साथ में दोस्तों यह भी आप देखिए कि परीक्षा यदि कोई खेलकूद में है हमारा कोई भी भाई बालक, तो उसमें बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी। जी हाँ, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। और ऐसा संयोग दोस्तों अभी नहीं, ये कई सालों बाद ऐसा योग बना है जो देवगुरु बृहस्पति महाराज 8 वर्ष के लिए अतिचारी होंगे। जी हाँ, तो अतिचारी होने के बारे में मैंने बता दिया। जो जल्दबाजी में कार्य कराते हैं, पहले भी वीडियो में बताया, महाभारत का जब युद्ध हुआ था उस समय देवगुरु बृहस्पति महाराज अतिचारी हुए थे। कोरोना काल में देवगुरु बृहस्पति महाराज अतिचारी अवस्था में हुए थे। और इस समय भी अतिचारी अवस्था में देखो युद्ध की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही, लेकिन इन सब में शांति आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं कोई भी शुभ कार्य ही कराते हैं, अशुभ कार्यों में विशेष ज्यादा सहयोग नहीं होता है देवगुरु बृहस्पति महाराज के। और दोस्तों बीच में यदि कोई समस्याएं थी आपके पास, वाद विवाद था, कलह का माहौल बना हुआ था, वह निश्चित रूप से आप नोट कर लीजिए, इस समय कम होता हुआ दिखाई देगा। आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी की वृद्धि होगी जिसकी वजह से आप जो काम करना चाह रहे थे उस कार्य को आप कर पाएंगे दोस्तों। और हमारे अंदर एनर्जी की कमी होती है तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज की कृपा से एक एनर्जी प्राप्त होगी। यहाँ सूर्यदेव भगवान का भी राशि परिवर्तन हुआ है एक दिन पूर्व, तो उनके वजह से भी हमारे अंदर एक उत्साह देखने को हमें मिलेगा, हमारा पराक्रम बढ़ेगा। जी हाँ, क्योंकि मैं सब ग्रहों के बारे में दोस्तों अगर प्रारंभ करता हूँ तो फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए आप आज इसको समझे, फिर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि हर काम में तो यहाँ पर आपको एनर्जी प्राप्ति होगी, एनर्जी में वृद्धि होगी, और दोस्तों एक आपका अंदर से साहस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप बड़ी तेजी के साथ अपने कामों को पूर्ण इस समय करते हुए दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं आपके, और आपके भाग्य भाव की वृद्धि करेंगे। जी हाँ, और यहाँ पर आपका मन भक्ति पूजा पाठ में मन भी आपका लगने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए कि देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर काल आपके जीवन में यदि पिता के साथ अनबन की स्थितियां हैं या किसी तरह से मतभेद की स्थितियां बनी हुई है, तो आप देखिए उसमें आपकी कमी आती हुई दिखाई देगी, इस बात को ध्यान रखना। और हमारे जो भाई बहन विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा के लिए यानी उच्च शिक्षा के लिए यदि आप हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी मौका आपको मिलने वाला है। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए कहीं
बड़े कॉलेज इत्यादि में कहीं दाखिला लेना चाहते हैं, देश विदेश में यदि आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको शिक्षा हासिल करने में कमी नहीं आएगी। यदि पैसे इत्यादि की कोई समस्या थी तो यहाँ पर आपको पूर्ण होती हुई दिखाई देगी और आपको भाग्य के साथ मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि मेहनत तो खूब कर रहे हैं परंतु भाग्य साथ नहीं देता है, रिजल्ट बच्चों को अच्छे नहीं मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर स्थिति है वह आपको भाग्य की स्थिति आपको वृद्धि देखने को मिलेगी और यहाँ पढ़ाई अध्ययन में आपका मन लगेगा। और वैवाहिक स्थितियां भी यहाँ पर बता दूं कि जिनके लिए जो संयोग या बना हुआ है या जो तैयारी चल रही है उसमें काफी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए अच्छा रहने वाला है। जी हाँ, जिन भाई बहनों की शादियों विलंब हो रहा है यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज उसको तत्काल कराएंगे क्योंकि वह विवाह इत्यादि के भी अधिपति है। जी हाँ, और दोस्तों जैसे मैं बता दूं उच्च शिक्षा के बारे में मैंने बता ही दिया है। वो विदेश में जो कोई अध्ययन कर रहे हैं, पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी निश्चित तौर पर। आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, मौका अच्छा मिलेगा। जी हाँ, और दोस्तों आपको कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप फंसे हुए काफी दिनों से विवाद चल रहा है वहां पर आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। आपके पक्ष में निर्णय होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर यह गोचर काल। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति का इस आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर दाम्पत्य जीवन और व्यापार के भाव पर जब की नजर पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्याएं थी, बाधाएं थी, खासकर जो आप मैरिज या शादी इत्यादि के लिए उत्सुक भी थे और विवाह करने की इच्छा थी लेकिन कहीं से यह संयोग नहीं मिल पा रहे थे, तो वैवाहिक जीवन जोड़ने के लिए नए रिश्तों की शुरुआत होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, जिनका विवाह एक बार टूट गया था या डिवोर्स की स्थिति हो गई थी या डिवोर्स वगैरह हो चुका था तो दूसरा विवाह जो करना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा होगा। ऐसा कई बार होता है, कुछ लोग दूर हो जाते हैं और फिर यदि उनका डिवोर्स हो गया तो वहां भी यदि आप प्रयास करेंगे तो वह भी सफलता उनको प्राप्त होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही। यह एक विशेषकर अच्छा मौका रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आप बिल्कुल सावधानी पूर्वक रखें और अच्छे संबंध परिवार में बनाने का प्रयास करें। हमेशा बड़ों का आदर करना सीखें, बड़ों की जो है सम्मान हमेशा किया करें। जी हाँ, आपके भाग्य भाव में जो है यहाँ पर वृद्धि करेंगे। जी हाँ, जो अनबन की स्थितियां थी वहां पर सुधार होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो कामना है बहुत समय से जो पूरी नहीं हुई है, तो यह वह समय होगा कि इच्छाओं की पूर्ति का, कामनाओं की पूर्ति का समय है। जी हाँ, और दोस्तों बार बार प्रयास करने के बाद जो भी कार्य आपके नहीं हो रहे थे तो यह एक ऐसा समय होगा, यह 5 महीने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर तक के लिए मैं बता दूं कि इस समय आपकी हर इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी आय में वृद्धि होगी। मैंने जो कहा भाग्य का आपको साथ पूरा मिलने वाला है यहाँ पर। जी हाँ, वृद्धि के नए नए रास्ते, नए नए मार्ग आपको देखने को मिलेंगे। फाइनेंशियल स्थिति भी आपकी मजबूत होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो मैंने बोला है कि यू टर्न, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में यू टर्न आने वाला है। और दोस्तों एक चीज को और ध्यान रखना कि सावधानियां आपको कहां पर रखनी है यह आप समझ लीजिए, क्योंकि सावधानियां भी बेहद जरूरी है, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर बुध की जो है बता दो कि बुध के राशि में होंगे देवगुरु बृहस्पति, तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यदि आप कोई इंटरव्यू, परीक्षा, प्रतियोगिता आप देने जा रहे हैं तो वहां पर जो है जो बता दो आपको व्यक्ति बोलता बहुत ज्यादा है, तर्क बहुत करना तो अच्छी बात है, परंतु तर्क की जगह आप अधिक तर्क करने लग जाएंगे, कुतर्क करने की स्थिति में भी चला जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इंटरव्यू देने जाओ वहां पर आपको सावधानी पूर्वक अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हुए अपनी वार्तालाप करना है, जवाब देना है। जी हाँ, आप वहां सफल होंगे। अपने ज्ञान को अलग से आपको कहीं बहस नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखना। जी हाँ, क्योंकि कई लोगों को देखा है कि अपने आप से ज्ञान देने लगते हैं। यदि कोई हमसे ऑफिसर, अधिकारी पूछता है तो हमें उसी का जवाब देना है। दुनिया भर की चीजों से चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। जी हाँ, और बता दूं यहाँ पर मान सम्मान में आपकी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपकी हर जगह बता दूं कि यहाँ पर स्थिति आपकी अच्छी होगी, बशर्ते आप एडवांस अधिक मत चलिए और भरोसा उन्हीं पर रखिए निश्चित रूप पर जो आप, जिन पर आप समझते हैं कि यह है। क्योंकि दोस्तों आज के युग में आपके साथ में खास दुश्मन भी आपके साथ ही छुपे रहते हैं, उनका भी विशेष नजर रखना। तो सबसे पहले हमारी दुश्मन होती है वाणी,
तो वाणी पर आप नियंत्रण रखें, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। वाणी पर आप विशेष करके नियंत्रण रखें, संयम रखना, धैर्य रखना। इसके अलावा भाई साहब आपकी स्थितियां अच्छी हो सकती हैं, कोई नए विवाद को खड़ा नहीं करना है। जी हाँ, यहाँ पर आपके भाग भाव को जो मैंने बता दिया, भाग भाव में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए विशेष करके 5 महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति महाराज कर्क में चले जाएंगे और फिर यहाँ पर वापिस पुनः आएंगे। तो दोस्तों इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है और आपको इस समय दोस्तों बहुत अच्छी स्थितियां आपकी बन सकती हैं। यहाँ पर आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि जो मैंने बताया कि यहाँ पर शुक्रदेव महाराज यहाँ पर दाम्पत्य जीवन का आधिपत्य रखते हैं और उनका लास्ट में 31 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैरिज लाइफ आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर आपके जो भी कार्य बिगड़े हुए थे, जो अनबन चल रही थी, वहां पर सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करना है, विशेष करके ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, माता की आराधना करना, लक्ष्मी भगवान की पूजा करना। यदि आपसे हो सकता है तो गुरुवार का आप व्रत रखना प्रारंभ करें। जो माता बहनें रह रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत लाभ प्राप्त होगा निश्चित तौर पर, इसमें कोई दोहराय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं अपने सभी भाई बहनों से। बहुत बड़ा जीवन में यूटर्न आने वाला है। भाई बहनों से अनुरोध करते हैं कि धैर्य धारण करके और अपने बड़ों का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें, घर में शांति बनाने का हमेशा प्रयास करें। जी हाँ, बच्चों पर भी थोड़ी नजर रखें, निगरानी रखें। दोस्तों यदि मैं वीडियो के अंत में फिर पुनः एक बार सभी अपने जातकों से अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी का दोस्तों आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। जी हाँ, भगवान विष्णु की आपको आराधना करना है, काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। और दोस्तों यहाँ पर हल्दी चंदन भी भगवान विष्णु भगवान को इससे तिलक कर सकते हैं, इनसे और केसर का भी आप तिलक कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इस बात का भी विशेष करके ध्यान रखना। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ आपको सबसे पहले अपनी कुल देवी, कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, लक्ष्मी भगवान कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम दोस्तों 3 बार अवश्य लिखना। विश्वास के साथ कहता हूँ आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।